Hello everyone. Now we are again with the book. You can heal your life, and now this is the final and last chapter. Without this book is incomplete. I thought this is a autobiography of Louis Hay, पर जब अभी मैंने इसको पढ़ा है तो this is the most important topic. Chapter 16, My Story, and the affirmation is we are all one. शी हैज़ गिवन इट एंड शी हैज़ गिवन पूरी उन्होंने अपनी लाइफ की स्टोरी दी है एंड इट इज़ सो इंस्पायरिंग ऑल्सो. शी सेज कि मैंने हमेशा अपने क्लाइंट्स के स्टोरी सुनी है बचपन की उनको ट्रीट करने के लिए, बट नाउ इट्स माई टाइम टू टेल यू ऑल दिस स्टोरी. एंड वॉट शी सेज इज़ कि जब मैं 18 महीने की थी, व्हेन आई वॉज ए 18 months ओल्ड गर्ल, उन्होंने अपने पेरेंट्स का डाइवोर्स देखा एंड फिर उनकी मदर ने उनको किसी चाइल्ड केयर में डाल दिया वेयर शी वॉज़ नॉट हैप्पी एंड उनको फिर वहाँ से निकाला. बट शी सेज कि फिर मदर ने उनके लिए कुछ और इंतज़ाम किया, बट देन शी हैड ए चाइल्डहुड जहाँ पे शी फेल्ट कि उनसे कोई प्यार नहीं करता. शी डिड नॉट हैव दैट लविंग अटेंशन, उनको कोई वो अटेंशन नहीं मिलती थी लुई से को. सो एंड देन उनकी मदर ने जो है दूसरी शादी कर ली एंड शी सेज कि आई डोंट नो मेरी मदर ने शादी इसलिए करी कि वो मेरे स्टेप फादर से प्यार करती थी या इसलिए करी कि सर पे छत मिल जाए. बट वॉट एवर इट वॉज नॉट ए गुड मूव because her stepfather was not a very good person, and she saw home violence and she was just 5 years old. And जब लुइस है was 5 years old, उनको उनके नेबर ने, her name was some name she has written old piano, and raped him he raped her एंड डॉक्टर्स का टेस्ट हुआ एंड देन द कोर्ट केस चला और 15 years का उसको जेल हुई. एंड जब उनको जेल हो गई उस ओल्ड मैन को, देन शी वॉज ऑलवेज स्केयर्ड कि ही विल कम फ्रॉम द जेल एंड ही विल पनिश हर बिकॉज कि उन्होंने उसको जेल में भेजा. तो ऑलवेज दोज 15 years शी रिमेन इन दैट फियर, इन दैट थ्रेट. एंड शी सेज कि मेरा मोस्ट ऑफ द चाइल्डहुड वॉज स्पेंड फिज़िकल एंड सेक्सुअल एब्यूज़ विथ ए लॉट ऑफ हार्ड लेबर. बहुत मैंने शरीर से मेहनत करी, और जब आप ऐसे माहौल में रहते हो तो आपकी सेल्फ इमेज कितनी लो हो जाती है. एंड कहती मैं जो कुछ फील करती थी यही मैं बाहर का ऐसी चीज़ें मैं अट्रैक्ट करती थी. एंड कह रही थी कि जो कुछ मेरे अंदर चलता था वही मुझे बाहर से मिलता था. कि जब मैं 4th क्लास में थी तो स्कूल में एक पार्टी हुई जिसमें कि केक कटा. सो ये इसको आप लोग उससे करना जो हमने अभी तक पढ़ा कि कहती स्कूल में जब केक कटा तो स्कूल में जो केक के पीसेस कटे और जब टीचर वो प्लेट लेके सबको बच्चों को दे रही थी तो कई बच्चों ने 2-2 पीस भी ले लिए और सब बच्चों ने जो अच्छे अच्छे घरों से थे बच्चे. पर जब लुइस हे का टर्न आया तो देन देयर वॉज नो केक इन द प्लेट. शी सेज मैंने कभी केक नहीं खाया था एंड आई वॉन्टेड टू इट, बट बाई द टाइम माई टर्न केम, जिस समय तक मेरा टर्न आया उस समय केक का प्लेट में पीस ही नहीं बचा था. तो शी सेज कि इट वॉज क्लियर माई बिलीव कि मैं ये सब डिज़र्व ही नहीं करती हूँ. और जब ये सब कुछ होता था तो मेरे हर बार ये बिलीव पक्का हो जाता था कि आई डोंट डिज़र्व ऑल दिस. एंड इट वॉज माई पैटर्न. समझो आप लोग, जो हम लोग पहले लेसन में पढ़ा कि जो कुछ हम लाइफ में रिसीव करते हैं वो सब हमारा पैटर्न होता है. एंड ये सब जो कुछ हो रहा था मेरी लाइफ में ये सब मेरे बिलीव्स का दर्पण था, आईना. जो कुछ मैं मन में सोचती थी वही सब कुछ एक आईने की तरह मेरी लाइफ में सामने आ रहा था. देन शी सेज व्हेन आई वाज 15, जब मैं 15 साल की थी तो मैं उस सेक्सुअल अब्यूज़ को और नहीं ले सकी और मैं घर से भाग गई. एंड फिर वो उन्होंने उन्होंने एक वेटर का जॉब लिया और जो कि बहुत ईजी था, जो कि उनको पहले जो मेहनत करनी पड़ रही थी उससे बहुत ईजी था. एंड शी फेल्ट वेरी गुड. एंड उनको वहाँ पे जो भी कह रही थी, मैंने मतलब लाइफ में इतना प्यार का कमी महसूस किया था कि जब भी मुझे कोई प्यार से बात करता था, कहीं कोई लव और अफेक्शन शो करता था तो मैं विलिंगली अपना बॉडी उसको ऑफ़र कर देती थी. एंड मतलब लोग मेरे बॉडी को इस तरह से यूज़ करते थे एंड मैं मतलब कोई मुझे बुरा भी नहीं लगता था बिकॉज शी यूज़ टू फील कि ये मुझसे इतना अच्छे से बात कर रहा है. और बचपन से उन्होंने अब्यूज़ देखा था तो उन्होंने अपनी बॉडी की इतनी रिस्पेक्ट ही नहीं करी. एंड देन शी सेज नो वंडर व्हेन आई वाज 16
तो उनके जो है शी गेव बर्थ टू ए बेबी गर्ल, उनकी एक बेटी हो गई। एंड ये उनको समझ आ गया कि मैं इतनी छोटी हूँ, मेरे को ये बेटी मैं कैसे संभालूंगी, तो उन्होंने एक चाइल्डलेस कपिल के पास रह के उस बेटी को जन्म दिया और वो चाइल्डलेस कपिल को ही वो बेटी को दे दिया और फिर वो वहाँ से निकल गई। एंड कहने लगी फिर ऑफ कोर्स इतने ऐसे सर्कमस्टांसेस थे मेरे कि मैंने मदरहुड भी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो हमेशा क्या एक्सपीरियंस किया, अगेन बच्चे को भी दे दिया, तो वो जो पहले का वर्थलेस फीलिंग थी उसमें और इमोशंस जुड़ गए, लाइक शेम, गिल्ट, ये सब उनके उसमें और जुड़ गए मन में। देन शी सेज़ कि फिर मैं वापस अपनी माँ के पास गई और फिर मैंने अपनी मम्मी को वहाँ से निकाला और मैंने कहा कि तुमको ये टॉर्चर सहने की ज़रूरत नहीं है, कम ऑन, यू डोंट हैव टू टेक दिस एनी लॉन्गर। एंड उनको वो लेके और अपनी जो उनकी 10 साल की बहन थी उस फादर के साथ जिसके साथ मदर ने सेकंड मैरिज करी थी, उसके साथ उनकी 10 इयर्स की डॉटर थी, उसको वहीं छोड़ के, क्योंकि वो पापा की लाडली थी, उसके पास छोड़ के मदर को लेके आ गई। मदर को उन्होंने कहीं पे डोमेस्टिक हेल्प में लगा दिया, जो अच्छी फैमिली थी, तो मदर को एक कमरे का एक अपार्टमेंट भी ले दिया जहाँ पे वो अच्छे से सेटल हो गई। एंड शी केम बैक एंड शी सेड कि मैंने कहा मेरा ऑब्लिगेशन पूरा हो गया। एंड वो शिकागो चली गई अपनी एक फ्रेंड के साथ। एंड शी सेज कि फिर मैं 30 इयर्स तक वापस नहीं आई, 30 साल तक मैं वापस नहीं आई। एंड कह रही थी मैंने जो भी वायलेंस एक्सपीरियंस किया बचपन से, सब कुछ किया, तो मेरे में एक सेंस ऑफ वर्थलेसनेस थी कि मेरे कुछ मतलब कोई प्राइड था ही नहीं किसी चीज़ का ना, एक ठीक है जो मर्ज़ी हो रहा है, ठीक है सब बढ़िया है। और कह रही थी कि मैंने उस लिए, क्योंकि मेरे को जैसी फीलिंग थी, मैंने अपनी लाइफ में वैसे ही आदमियों को अट्रैक्ट किया जो मुझे हमेशा मिसट्रीट करते थे, अब्यूज़ करते थे, मुझे मारते भी थे। मतलब जो भी उनके रिलेशनशिप्स भी बने आगे भी, वो सब सबने उनको मिसयूज़ किया। देन शी सेज़ कि लेकिन फिर मुझे काम में कुछ कुछ अच्छा फील होता रहा, जो वो वर्क करती थी कुछ कुछ अपने लिए कमाने के लिए, कुछ तो करना पड़ेगा, तो जो करती थी उसमें कुछ कुछ अच्छा लगता रहा, तो थोड़ी मतलब उनको अपने में सेल्फ प्राइड आने लगी, कुछ सेल्फ इस्टीम थोड़ी सी बढ़ने लगी। एंड तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब आपकी सेल्फ इस्टीम थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी, तो जो लोग थे, जो लोग उनको मिसट्रीट कर रहे थे, अब्यूज़ कर रहे थे, वो लोग उनकी ज़िंदगी से धीरे धीरे निकलने लगे। जैसे जैसे उनकी एनर्जी बढ़ती चली गई, वो लोग उनकी ज़िंदगी से निकलते चले गए, क्योंकि कहने लगी अब वो मेरा पैटर्न नहीं था। जब मेरा पैटर्न वो था, तो वो लोग थे मेरी लाइफ में जो मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे थे, पर जब मेरा पैटर्न चेंज होता गया, वो लोग मेरी लाइफ से अपने आप निकलते चले गए। एंड अब मैं आज की डेट में कहने लगी, फिर मैं ऐसे किसी लोग को ही नहीं जानती हूँ जो कि औरतों को अब्यूज़ करते हैं, इवन मतलब इतनी अच्छी एनर्जी होगी। एंड कह रही थी आफ्टर शिकागो में थोड़े दिन हो ये सब छोटा मोटा काम करने के बाद में, देन शी वेंट टू न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में चली गई। एंड देन शी वॉज ब्यूटीफुल, तो शी गॉट ए वर्क ऑफ ए मॉडलिंग। एंड फिर वो फैशन इंडस्ट्री में घुस गई। एंड कहने लगी बट मेरे को क्योंकि अपना कोई रियलाइजेशन नहीं था, तो मुझे तब वहाँ भी मैं अपनी ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं करती थी। तो आई वॉज इन ए फैशन इंडस्ट्री एंड आई वॉज ए वेरी फेमस मॉडल, बट मैं अपनी बॉडी को कभी अप्रिशिएट नहीं करती थी। एंड कहती वहाँ पे फिर मैं एक अच्छे इंसान से मिली, आई मेट एक एजुकेटेड इंग्लिश मैन से मिली और मैंने उससे शादी करी। और कहती बहुत अच्छी लाइफ चलने लगी, हम बहुत पूरी दुनिया में घूमे। और देन शी सेज़ कि हमने वाइट हाउस में डिनर भी खाया। एंड लेकिन फिर भी कह रही मेरी सेल्फ इस्टीम जो थी मतलब बहुत लो ही थी, जब तक कि मैंने इनर वर्क नहीं शुरू किया। और कहने लगी जब मुझे लगा कि मतलब लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है और मेरी लाइफ में भी अच्छा हो सकता है, तो 14 साल के बाद में देन अगेन मेरे हस्बैंड ने एक दिन अनाउंस किया कि वो इस शादी को नहीं रखना चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू टेक ए डाइवोर्स एंड ही वॉन्ट्स टू गेट मैरिड अगेन टू सम अदर गर्ल। एंड देन शी सेज अगेन, मेरे को लगा कि अब ये क्या हो गया, फिर अगेन क्रश कि अब क्या करें, अगेन पूरा पहाड़ टूट गया कि अब क्या करूं। पर देन शी सेड कि अगेन लाइफ को फिर चलाना था, इतनी सारी मुश्किलें उन्होंने ऑलरेडी देख ली थी। देन शी सेज कि एक बार मुझे मौका मिला, बाई चांस मुझे मिला चर्च ऑफ रिलीजियस साइंसेज इन न्यूयॉर्क सिटी में जाने का। वहाँ पर एक मीटिंग थी और वहाँ पे जब मैं उस मीटिंग में गई तो देयर वो समथिंग मेरे को जो अंदर से कह रहा था कि पे अटेंशन, मतलब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एंड उन्होंने उसको ध्यान से सुना और कह रही थी मैंने उसको ध्यान से ही नहीं सुना, मैं वो क्लासेस वीकली लेनी शुरू कर दी मैंने। और कह रही थी मैंने तो कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी, बचपन में स्कूल छूट गया था,
पर अब मैं बहुत ध्यान से पढ़ने लगी और मेरा जो था मतलब वो सेकंड घर बन गया चर्च। मतलब मैं इतना लाइब्रेरी को यूज़ करने लगी, मैं इतना अच्छे से वो टॉपिक पे पढ़ाई करने लगी, एंड धीरे धीरे 3 साल में मैं वहाँ उस चर्च की लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर बन गई। अब तक वो ये हीलिंग मोडेलिटी सीखने लगी। देन शी सेज कि मैंने जो है ट्रांसडेंटल मेडिटेटर मैंने ये भी सीखा और मैं ये भी बन गई, एंड 6 मंथ्स की मैंने फिर उसमें जाके कोर्स भी किया मेडिटेशन के लिए। देन शी सेज कि मैंने ये सब सारा कुछ कर लिया, एंड मतलब मुझे लगता था हर समय सैटरडे को लाइफ ख़त्म होती थी, संडे हम फ्रेश करते थे, या फिर कॉलेज लाइफ की तरह मंडे फिर फ्रेश शुरू होते थे, एंड देयर वाज अ चेंज इन माय लाइफ। एंड इन सेंसेस कि जब मैं ये सब कोर्सेज कर रही थी तो वहाँ पे कोई ड्रिंकिंग नहीं होती थी, कोई ड्रग्स अलाउड नहीं थे, कोई स्मोक नहीं थी, और हम दिन में 4-4 बार मेडिटेशन करते थे। तो कहती इतना ज़्यादा एक सिस्टम में प्योरिटी आ गई कि जब मैंने वहाँ से छोड़ा और मैं एयरपोर्ट पे आई, तो मैं मार्केट एयरपोर्ट में आके सिगरेट के स्मोक से मुझे लगा कि मैं चक्कर ही खा के गिर जाऊँगी। मतलब मुझे इतना सिस्टम में प्योरिटी की आदत हो गई। एंड फिर न्यूयॉर्क वापस आ गई, कहने लगी। देन फिर मैंने लाइफ को वापस से चार्ज लिया हाथ में जीने के लिए। एंड देन शी सेज कि मैंने जो है फिर मैं एक मिनिस्ट्रल ट्रेनिंग प्रोग्राम में गई, फिर मैं चर्च में जाके बहुत सोशल एक्टिविटीज़ करने लगी। अभी आप लोग सुनते जाना बहुत, अभी नाउ द कम्स द मेन थिंग। एंड कहने लगी मैं फिर लोगों को बताने लगी, मेरा कैरियर बनने लगा उसमें, लोगों को हील करने लगी, लोगों को बताने लगी। एंड देन शी रोट ए स्मॉल बुक, हील योर बॉडी। आई विल शो यू, हील योर बॉडी करके उन्होंने छोटी सी एक बुक लिखी, विच इज़ फिज़िकल इलनेस के ऊपर, बॉडी की फिज़िकल इलनेस के ऊपर एक बुक है। देन शी स्टार्टेड ट्रैकिंग टू लेक्चर, स्मॉल क्लासेस लेने लगी, एंड देन वन डे शी वॉज डायग्नोज्ड विथ कैंसर। वह जब उनको लगा कि लाइफ स्मूथ चल रही है, देन शी वॉज डायग्नोज्ड विथ कैंसर। देन दिस इज़ द बुक, हील योर बॉडी। छोटी सी बुक है जो उन्होंने लिखी है। अगेन इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक, जिसमें कि सारे डिजीज़ के बारे में उन्होंने अच्छे से लिखा। नाउ अब देन शी सेड कि जब मतलब मेरे को क्या कैंसर हो सकता था, जिस तरह का अभी तक आप लोगों ने सुना उनका चाइल्डहुड, शी हैड ए विजाइनल कैंसर, एंड टोटल जैसे कोई भी नॉर्मल आदमी होता है, शी वेंट इनटू टोटल पैनिक, एंड बिकॉज ऑफ वर्क, बिकॉज ऑफ क्लाइंट्स, कह रही थी मुझे जो लगता था कि मुझे मेंटल हीलिंग करनी है, एंड मैं सबको बताती थी कि मेंटल हीलिंग से ठीक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ भगवान ने मुझे खुद ही कह दिया कि तुम जो दूसरे को बता रही हो पहले खुद पे करके दिखाओ। सो शी टुक ए ब्रेक फ्रॉम ऑल द वर्क, एंड देन शी सेज कि मेरे को पता था कि कैंसर जो वो डिज़ीज़ है वो लॉन्ग टाइम तक ऐसे रिसेंटमेंट को होल्ड करने के कारण होती है, जो हमने होल्ड किया है फिर वो बॉडी में इस तरह से कैंसर के रूप में डेवलप हो गया। सो मैं वो सब तक सारे एंगर को उसको जो है छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगी, एंड आई वॉज रिफ्यूज़िंग कि मेरे को इतना गुस्सा था, जितना कुछ लाइफ में हुआ था उसके लिए इतना नाराज़गी थी, जब तक मैं उसको नहीं छोड़ूंगी तो ये सब चीज़ें हील नहीं होंगी। एंड देन उनके पास कह रही थी मेरे पास कोई टाइम नहीं था वेस्ट करने के लिए, मेरे को बहुत काम करना था, डॉक्टर्स ने इनक्योरेबल कहा था, मैंने सिर्फ ये कह के 3 मंथ्स की छुट्टी ली थी कि मेरे पास पैसा नहीं है, और उस 3 मंथ्स में मुझे क्योर होना था। सो देन शी डॉक्टर्स तो कह रही थी कि मुझे पता था कि डॉक्टर्स तो मुझे ऐसे काटते जाएंगे जब तक कि वहाँ पे कोई लुईस बचेगी ही नहीं, और जो मुझे बिल्कुल भी नहीं करना था। तो देन शी सेज कि मेरे को उस तरह से ठीक होना था, एंड उन्होंने अपनी हीलिंग की खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, एंड कहती से बहुत सारे हेल्थ स्टोर्स में गई, फूड स्टोर्स में गई, और हर बुक खरीदी जिसमें कि लिखा था कि ये चीज़ खाने से कैंसर ठीक हो जाता है, पूरी लाइब्रेरीज़ में गई, पूरा रिसर्च किया हर चीज़ को, और फिर उन्होंने क्या किया, एक फुट रिफ्लेक्सोलॉजी एंड कोलोन थेरेपी, 2 चीज़ें उन्होंने करी, और कह रही थी ये दोनों चीज़ें मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव हुई। सारे कैंसर पेशेंट को सुन लें, यू कैन ऑल्सो ट्राई। एंड उन्होंने ये 2 चीज़ें करी। देन शी सेज कि जैसे हमारे थॉट्स होती हैं वैसी चीज़ें हमारी होने लगती हैं। मैं रोज़ चर्च में जाती थी
और हमेशा आगे बैठ के जो है सुनती थी। उस दिन मुझे चांस मिला पीछे बैठने को, और मेरे बगल में जो एक आदमी आके बैठा वो फुट रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट था ही। उसने आके मुझे हफ्ते में 3 दिन ट्रीटमेंट देना शुरू किया, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल सिद्ध हुआ। एंड और कह रही थी मेरे लिए जो था ना ये बहुत मुश्किल था, जो कि मेमोरीज थी उसको डिलीट करना, क्योंकि मैंने कभी कोई प्यार का एक्सप्रेशन फील नहीं किया था। तो मेरी वो सेकंड नेचर हो गई थी कि लोगों को क्रिटिसाइज़ करना। तो देन शी सेज कि मैं हमेशा ये सोच के कि मैं ये सब करके अब जी नहीं सकती, आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन एंड आई स्टार्टेड फॉर गिविंग ईच एंड एवरी पर्सन। आई यूज़ टू सी इन द मिरर, देन शी स्टार्टेड मिरर वर्क। जो भी कुछ वो पहले करी थी, पढ़ाई करी थी मैंने चर्च में, वो शायद इसीलिए करी थी कि ये मेरे सब काम आने लगी। एंड देन शी सेड मैं मिरर में देखने लग गई, और मिरर में देख के कह रही थी लुइस आई लव यू, आई रियली लव यू। और मुझे कोई फीलिंग नहीं आती थी, बट स्टिल आई वॉज डूइंग दैट। दिन में 4 बार मैं उस एक्टिविटी को कर रही थी, टिल द टाइम मैं धीरे धीरे स्टार्टेड फीलिंग सम प्रोग्रेस, कि मुझे अच्छा लगने लगा ये कहना कि लुइस आई लव यू, तुमने कितना स्ट्रगल किया है, तुम कर सकती हो। एंड फिर कह रही थी कि मेरा कोई पैटर्न होल्ड करना था, ये सब जो पैटर्न्स होल्ड कर रखे थे इनको रिलीज़ करना था, जो एब्यूज़ था, और जैसे जैसे सेक्सुअल एब्यूज़ जितना कुछ लाइफ में चला था। तो देन शी सेड कि जब मैं धीरे धीरे आने लगी, अगर कि मैं इनको माफ़ नहीं करूँगी तो मुझे ये कैंसरस ग्रोथ जो मेरी बॉडी में, इसको मैं डिसॉल्व नहीं कर पाऊँगी। और जब मैं प्रैक्टिस करने लगी, देन आई रियलाइज़ कि मुझे उन लोगों पे तरस आने लगा कि उन लोगों ने अपनी लाइफ में कितना कुछ देखा होगा, जो उन्होंने इस तरह के अपने थॉट्स डेवलप कर लिए, जो कि वो किसी को अब्यूज़ कर सकते थे फिज़िकली, मेंटली, सेक्सुअली, इमोशनली। तो उनके ऊपर मुझे गुस्सा आना ही बंद हो गया, और मुझे उनके ऊपर बहुत तरस आने लग गया, और उनके ऊपर लगने लगा कि पेरेंट्स ने उनको किस तरह से, बच्चों को किस तरह से ट्रीट किया जाता होगा जो बच्चे इस मेंटलिटी से बड़े हो जाते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ गुड, तो वो एक कितनी बड़ी बात है, विद द हेल्प ऑफ गुड थेरेपिस्ट। और कह रही थी मैंने अपने सारे जो छुपा हुआ एंगर था उस सबको निकाला, और मैंने वो सारी प्रैक्टिसेस करी, पिल्लो निकाल के पटकना, चीखना, एंड बंद कमरे में चिल्लाना। आई डिड एवरीथिंग जिससे कि मेरे अंदर का दबा हुआ गुस्सा जो था वो सारा बाहर निकल जाए। वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन प्लीज़ उसको देखना ज़रूर। बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी है ये, कि कैसे मतलब डिज़र्व करते हैं लाइफ में जो लोग इस लेवल पे लुई से पहुंची हैं, और आज उनकी उसके ऊपर इतनी वर्कशॉप हो रही है कि यू कैन हील योर लाइफ। एंड शी सेज कि जैसे जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, तो मुझे उन लोगों के लिए कंपैशन आने लगा, उनके दर्द के लिए कंपैशन आने लगा, और मेरा अपना जो दर्द था वो डिज़ोल्व होने लगा। एंड फिर देन शी सेड कि आई हंट फॉर ए गुड न्यूट्रिशनिस्ट, जिसकी वजह से फिर उन्होंने बॉडी में हफ्ते में 3 दिन वो क्लिनजिंग कराती थी, कोलोन क्लिनजिंग करती थी। एंड शी जो कि एक्यूमुलेटेड जंक फूड जो इतने सालों में खाया था, उसके जो वो थे वो सब निकलने लग गए, धीरे धीरे बॉडी अंदर से भी क्लीन होने लग गया। एंड शी यूज़ टू ईट लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, एंड कोलोन्स का थेरेपी 3 टाइम्स इन ए वीक लेती थी, जिसमें कि उनका सिस्टम अंदर से पूरा वॉश होता था। एंड शी से देयर कम्स द डे, 6 मंथ्स के बाद जब डॉक्टर पे गई, डायग्नोस हुआ, तो शी हैड नो क्लू ऑफ ए कैंसर। उनकी बॉडी टोटली तरह से कैंसर फ्री थी। एंड दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट। एंड शी सेज कि अब मेरा ये बिलीव कंफर्म हो गया था कि डिजीज़ कैन बी हील्ड इफ़ वी आर विलिंग टू चेंज द वे वी थिंक एंड बिलीव एंड एक्ट। अगर हम अपने बिहेवियर्स को, अपने थॉट्स को चेंज करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम वही है कि हम वहाँ चेंज होने के लिए तैयार हैं। इफ़ वी आर रेडी टू चेंज द बिलीव एंड उस पर फिर एक्ट लेते हैं, तो हम किसी भी डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो देन शी सेज कि कभी कभी जो बड़ी ट्रेजिडी देखती है वो ट्रेजिडी नहीं होती है, वो बहुत बड़ा लाइफ का लेसन होता है, जो कि आपकी लाइफ में आपको कुछ सिखाने के लिए आता है और आपको ग्रो करने के लिए आता है। देन शी सेज कि मेरी जो लिटिल बुक है हील योर बॉडी, उसने जो है मेरे बहुत सारे डोर्स ओपन करे, मुझे फिर काम मिलने लगा, हर बिजनेस स्टार्टेड ग्रोइंग उनको। देन शी सेज कि जब फिर सब काम ठीक से चलने लगा, देन वन नाइट शी रिसीव्ड ए फ़ोन कॉल फ्रॉम हर सिस्टर कि उनकी मदर गिर गई हैं, और मदर अंधी हो गई है, और उनको किसी ने बताया नहीं, हर मदर हैज़ बिकम ब्लाइंड, और गिर गई है, और उनकी कमर टूट गई है। एंड शी वेंट देयर, अपनी मदर को लेके आई,
एंड देन शी सेड कि मदर को अपनी लेके आई, हॉस्पिटल में रखा, हॉस्पिटल में 1 महीना रह के वो थोड़ा जब ठीक हो गई तब घर पे लेके आई। शी सेड कि अब आप मेरे साथ रहोगे। एंड शी सेज कि मैंने फिर भगवान को बोला कि गॉड आई विल टेक केयर ऑफ़ हर बट यू हैव टू गिव मी हेल्प, क्योंकि जो इंसान बेड रिडन है उसके साथ पूरे 24 घंटे हेल्प भी तो चाहिए, कि मैं उनका ध्यान रखूँगी, लेकिन तुम्हें मुझे हेल्प देना पड़ेगा और तुम्हें मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी मनी, कि वो पैसा भी मुझे देना पड़ेगा ताकि मैं अपनी मदर का, भगवान का, हमने कहा कि एडजस्टमेंट कर लेते हैं हम दोनों भगवान को। एंड देन शी सेड कि आई गॉट ए गुड हेल्प ऑल्सो एंड शी केम एंड बिकॉज कहती मुझे अपने काम की वजह से बाहर जाना पड़ता था, तो जिस दिन मुझे बाहर जाना था और मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी और मुझे 4 दिन के लिए जाना था, मैं अपनी मदर को छोड़ के नहीं सकती थी, तो मैंने भगवान से अगेन कहा कि भगवान जो भी कुछ मुझे ज़रूरत है मुझे दिखाओ, मुझे वो ज्ञान दो, एंड जो भी मेरे आवश्यकता है उसको प्लीज़ डिवाइन वे से उसको पूरा करो। एंड देन शी सेज मुझे फ्राइडे को जाना था, थर्सडे को मेरे पास राइट हेल्प आ गई। तो देन देयर वाज वन मोर लेसन आई लर्न कि जो भी कुछ मुझे जानना है वो मुझे भगवान अपने आप ठीक टाइम पे ठीक तरह से समझाएगा, वो मेरे सामने अपने आप आ जाएगा। दैट विल बी रिवील्ड टू मी बाय द डिवाइन। एंड देन शी केम टू नो कि हर सिस्टर जो थी वो भी बहुत प्रॉब्लम में थी, क्योंकि जब वो अपनी मदर को लेके आ गई थी तो उसके फादर का सारा गुस्सा उसकी सिस्टर पे निकला था एंड शी वॉज फिज़िकली अब्यूज, मतलब उसको बहुत पीटा गया था। तो शी वॉज ऑलवेज इन दैट फियर कि कोई उसको हेल्प नहीं करेगा एंड शी हैज़ टू लिव लाइक दिस। तो देन अगेन शी सेज कि जब उनको ये फीलिंग थी कोई, देन हियर आई वॉज, शी डिडंट वांट ए रेस्क्यूअर कि मैं उनकी रेस्क्यू करने के लिए गई थी, बट देन शी सेड कि मैंने अपनी सिस्टर को चॉइस दी कि यू कैन ऑल्सो चूज़ लाइफ, यू कैन ऑल्सो चूज़ वेलनेस, हेल्दी लाइफ, यू कैन चूज़ योर हेल्थ। एंड देन शी स्टार्टेड ऑल्सो हीलिंग, उनकी सिस्टर भी हील होने लगी। एंड देन शी सेज कि मेरी मदर जो है धीरे धीरे विथ दिन में 4 बार एक्सरसाइज करने लग गई, 4 दिन में 4 बार शी स्टार्टेड गेटिंग स्ट्रॉन्गर। एंड फिर उनको कानों में हमने हीयरिंग एड भी लगा दी, तो शी स्टार्टेड लिसनिंग, उनको ज़िंदगी से प्यार होने लगा। एंड शी सेज कि धीरे धीरे फिर हमने उनको तैयार करके उनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा दिया। एंड दैट वाज द हैप्पीएस्ट डे कि जब उन्होंने दुनिया को फिर से देखा एंड उन्होंने हमको देखा अपनी आइज़ से, और फिर देन लुई सेज कि देन हमने उनकी आंखों से दुनिया को फिर से देखना शुरू किया एंड उन्होंने फिर से पढ़ना को शुरू कर दिया। एंड शी सेज माई मदर एंड आई बिगिन टू फाइंड, हम बहुत टाइम साथ में बिताने लगे, रोज़ हम बातें करते थे, जो इससे हमने पहले पूरी ज़िंदगी नहीं करी थी। हम उतना टाइम साथ में बिताते थे, हम पूरी बातें करते थे, हम दोनों के बीच में एक अलग तरह की बॉन्डिंग डेवलप हो गई थी। हम साथ में रोते थे, साथ में हंसते थे एंड समटाइम्स हम मतलब मेरी मदर मुझे पुश करती थी किसी चीज़ के लिए, जब किसी चीज़ के लिए मुझे इरिटेशन आता था देन मुझे ये ख्याल आता था कि शायद मुझे अपने अंदर से कुछ और क्लियर करना है, मतलब मुझे उस लेवल पे पहुंचना है क्लियर कर करके कि मुझे उस किसी पे भी फिर नाराज़गी नहीं आए, इरिटेशन नहीं आए। देन शी सेज की फिर मेरे को लगता था जब भी मुझे किसी चीज़ के लिए इरिटेशन आता था देन आई यूज्ड टू फील कि मुझे अपनी लाइफ में अभी कुछ और क्लियर करने हैं। देन शी सेज कि धीरे धीरे टाइम बीता एंड माई मदर लेफ्ट दिस प्लेनेट पीसफुली, मेरी मदर ने पीसफुली इस धरती को छोड़ा। बहुत साल हो गए एंड कह रही थी आई मिस हर एंड लव हर, वी completed all we could together and now we both are free। हम जो साथ में कर सकते थे, जो भी हमारा जर्नी था हमने साथ में किया एंड नाउ वी बोथ आर फ्री। एंड नाउ शी हैज़ दिस लास्ट में प्रेयर वेरी ब्यूटीफुल, इन द इन्फिनिटी ऑफ लाइफ वेयर आई एम ऑल इज़ परफेक्ट होल एंड कम्प्लीट। हम लोग कंप्लीट हैं जैसे भी हैं, हम लाइफ में जिस भी कंडीशन में हैं वी आर कंप्लीट। ईच वन ऑफ अस इंक्लूडेड माई सेल्फ experiences the richness and fullness of life in ways that are meaningful to us। हम सब लाइफ की उस समृद्धता को एक्सपीरियंस करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। जब मैं पीछे नाउ लुक एट द पास्ट विथ लव एंड चूज़ टू लर्न फ्रॉम माई ओल्ड एक्सपीरियंसेस। अब जब मैं पीछे पास्ट को देखती हूँ तो मैं बहुत प्यार से देख पाती हूँ और मैं उन एक्सपीरियंसेस से चूज़ कर पाती हूँ, उसको सीखने के लिए सीख पाती हूँ। There is no right, no wrong, no good, no bad. The past is over and done. Then she says कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। जो पास्ट हो गया वो हो गया, वो डन है, दैट्स ओवर।
देयर इज़ ओनली द एक्सपीरियंस ऑफ द मोमेंट। इस मोमेंट पे जो एक्सपीरियंस आपको हो रहा है वही सिर्फ सच है। आई लव माई सेल्फ फॉर ब्रिंगिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ कि मैं अपने आप को इस लेवल तक लेके आ पाई थ्रू दिस पास्ट। मैं अपने उस पास्ट से लेके इस प्रेजेंट तक, जहाँ पर शी इज़ यू नो सेलिब्रिटी, शी सेज कि मैं इस मोमेंट तक अपने आप को ले पाई, उसके लिए मैं खुद को बहुत प्राइड फील करती हूँ, मैं खुद को बहुत वैल्यू करती हूँ। आई शेयर वॉट एंड हु आई एम फॉर आई नो वी आर ऑल इन वन स्पिरिट, ऑल इज़ वेल इन। कहती मैं ये सब कुछ शेयर कर रही हूँ जो कुछ मेरी लाइफ में हुआ, बिकॉज मैं जानती हूँ कि हम सब एक है। फाइनली द थिंग इज़ दैट कि वी ऑल आर इन वन एनर्जी एंड हम सब एक हैं, हम लोग सब एक है। और मेरे वर्ड में सब कुछ बहुत अच्छा है, ऑल इज़ वेल इन माई वर्ड। दिस इज़ हाउ नाउ दिस बुक रियली एंड्स, हील योर लाइफ, दिस इज़ द रियल एंड। इस वाले वीडियो को ज़रूर देखना, इसके बिना लुइस हे की कहानी पूरी अधूरी है। बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी है। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है बिकॉज मैं सब कुछ बताना चाहती थी आप लोगों को, और ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।